हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में एक्सरसाइज 2F के जो रिमेन क्वेश्चन बचे थे उनका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम आगे के क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और ये देखिए, जो भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आपके बुक ओपी मल्होत्रा से करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका इंस्ट्रक्शन है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। राइट, यहाँ पे देखिए आपको टोटल 8 पार्ट्स दिए हुए हैं और सभी के आपको क्या करने हैं, रेंज पता करने हैं। ओके ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है मॉड x माइनस 3। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है वो x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ओके ना, पहले हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन में यही तो पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का हमें रेंज कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोग डोमेन पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x के हर एक वैल्यू के लिए हमारा क्या ये फंक्शन डिफाइंड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा ये फंक्शन है तो x के हर एक वैल्यू के लिए ये हमें फाइनाइट वैल्यू देंगे। और ये देखिए आपका मॉडुलस फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, या तो इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। राइट ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 और mod x minus 3 is greater or equals to 0 and less than infinity। और ये देखिए आपका फंक्शन है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं fx is greater or equals to 0 and less than infinity। और जो हमारे फंक्शन की वैल्यू होती है वही तो हमारा रेंज होता है। यहाँ पे देखिए हमारा रेंज जो है वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है हमारा वो रियल नंबर नहीं होता है। राइट ना, चलिए अब सेकंड पे आते हैं। देखिए सेकंड है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 5। ठीक है, यही है ना हमारा क्वेश्चन। सॉरी, मैं मॉड नहीं बोला मैंने, ये रूट है, रूट एक्स माइनस 5। ओके, यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। एक्स जो होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ से इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होना चाहिए। एंड फॉर ऑल एक्स, देखिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, दैट इज x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसको भी देखिए देखिए लिखता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी रूट ओवर x माइनस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए x जो भी हमारा इसमें लाई करेगा उसके लिए हमारा जो इसकी वैल्यू होगी या तो इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। आर रूट ओवर x माइनस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, इससे हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे f इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ से भी देखिए जो हमारा रेंज आएगा, ओके, इसका भी रेंज आएगा आपका क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। राइट ना, तो सेकेंड पार्ट का भी आपका आंसर आ गया क्या, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ओके ना, तो आपका देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। अब इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड है आपका एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 3। राइट ना, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कोसाइन फंक्शन होता है वो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है और इसकी जो वैल्यू आती है वो -1 टू 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेते हैं कॉस एक्स अपॉन 3 इज
डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है एंड cos x अपॉन 3 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1 एंड लेसर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके ना, तो ये इसका आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका देखिए जो रेंज आएगा आपका वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 आएगा। तो इस तरह से थर्ड भी आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग 4 पे आते हैं। अब देखिए 4 है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 मॉड, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है इसमें देखिए केस हमको समझना है, ठीक है। अब यह पहले तो हम लोग इसका डोमेन जान लेंगे कि डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, सॉरी x इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इज r -2, ठीक है। ये हमारा इसका डोमेन हो जाएगा, ओके ना। तो अब देखिए इसकी जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, देखिए इसकी जो हमारी वैल्यू है मॉड x प्लस 2 की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी। ये वैल्यू माइनस हो जाएगी x प्लस 2 वेन हमारा x क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा -2 से, ठीक है। और हमारा ये वैल्यू आएगा x प्लस 2 जब हमारा x ग्रेटर देन होगा -2 से, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें दो तरह से इसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ये फंक्शन, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनमें पुट करेंगे, ओके। तो देखिए जब हमारा x क्या होगा, जब लेस देन -2 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो केस बनेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका when x is less than -2 then एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस 2 अपॉन माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो देखिए इस केस में कैंसिल होंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी -1, ठीक है। और दूसरा केस होगा हमारा व्हेन x इज ग्रेटर देन -2, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये कैंसिल होकर 1 प्रोवाइड करेंगे। मैं देख लेता हूँ ये आपके लिए विजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए विजिबल है, राइट ना। यहाँ पे देखिए आपका दो केस बना, ठीक है। x जब लेस देन -2 है तो उस केस में आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आया, -1, और जब x इक्वल आपका ग्रेटर देन -2 है तो इसमें आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। तो आपका जो रेंज आएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो आपका जो रेंज आएगा वो हो जाएगा आपका -1 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके -1 और 1 एलिमेंट के रूप में होंगे, यहाँ पे आपको इंटरवल नहीं मिलेगा, आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, कौन कौन, -1 एंड 1, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ पार्ट था यहाँ पे उसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सेट हैविंग इंक्रीज -1 एंड 1, राइट ना। तो ये आपका हो गया फोर्थ का आंसर, ओके। चलिए अब हम लोग फिफ्थ पे आते हैं, अब इसको मैं हटा लेता हूँ, ओके ना। चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग फिफ्थ पे आते हैं। देखिए हमारा फिफ्थ है सेक π/4 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, इस फंक्शन के हमें रेंज बताने हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे एंगल में जो वैल्यू है ये आपका है π/4 और cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये cos स्क्वायर x है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसको हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे सिंस cos स्क्वायर x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस आर इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम लोगों को पता है कि cos x जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं -1 to 1 के बीच में, ठीक है। लेकिन जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएंगे, और आपके cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो इनकी देखिए आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकता है और मैक्स वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे ये भी वैल्यू आपकी आएगी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऐसा आ गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1 कब आएगी और 0 कब आएगी,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 0, जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1, 1 का स्क्वायर भी क्या करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। देन f, देखिए तब हमारा f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएंगे हमारे सेक और ये हो जाएंगे आपके पाई/4 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ से आपके हो जाएंगे ये सेक पाई/4, और सेक पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है √2, ठीक है, जो cos 45 की वैल्यू होती है वो आपके सेक 45 का मतलब रिवर्स हो जाता है, मतलब cos 45 का वैल्यू आपका होता है 1/√2, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2, ठीक है। और देखिए व्हेन x इक्वल टू पाई/2, तो उस केस में आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। देन f पाई/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा आपका पाई/4, ठीक है, और ये हो जाएंगे 0, ठीक है, यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाती है सेक 0, ठीक है, और सेक 0 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, ठीक है। तो अब देखिए इन्हीं के बीच में आपकी जो वैल्यू है वो क्या करेगी लाई करेगी, राइट ना, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे दो एंगल्स बस लिए हैं, आपका 0 से बड़ा भी एंगल हो सकता है, ठीक है, और 90 से लेसर भी एंगल हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा x का वैल्यू निगेटिव भी होगा, ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो cos स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी √2 आएगी, राइट ना, तो हमारा जो रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 1 to √2, और ये भी क्लोज इंटरवल हो जाएगा, राइट ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to √2। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, तो मैंने आपको सही बताया इसका आंसर, राइट ना, ये आपका आंसर ये रहेगा क्लोज इंटरवल 1 to √2, राइट ना। हो जाता है कहीं कहीं मेरे से मिस्टेक, तो मैंने सोचा कि देख लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका हो गया फिफ्थ भी कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ पे आते हैं, ओके ना। अब देखिए सिक्स्थ है हमारा f(x) इक्वल्स टू x² प्लस x+2 अपॉन x² प्लस x+1। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या है, न्यूमरेटर में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसको देखिए हम f(x) को y लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं x² प्लस x+2 अपॉन x² प्लस x+1, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू हम y के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, राइट ना, तो यहाँ से देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा वैल्यू हो जाएगा y(x² प्लस xy प्लस y इक्वल टू x² प्लस x+2, ठीक है। अब देखिए इनको हम इधर लाते हैं, यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका y(x² माइनस x² प्लस xy माइनस x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारा x² है कॉमन, जब हम x² कॉमन लेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी y माइनस 1 प्लस x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी y माइनस 1, और यहाँ पे हमें मिलेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें x इक्वल टू क्या मिलता है, फार्मूला होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, x इक्वल टू होता है आपका -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है आपका फार्मूला, तो इसी के हेल्प से हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस y माइनस 1 प्लस माइनस √y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 होल अपॉन 2 y माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x जो है, ठीक है, हमारा x जो है वो रियल x के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो भी हमारी वैल्यू आनी चाहिए x की वो रियल वैल्यू आनी चाहिए, और x के रियल वैल्यू के लिए हमारा देखिए जो रूट वाला पार्ट है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होने चाहिए,
ओके ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स y माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन वाई माइनस टू इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखिए जो रूट वाला पार्ट है ये हमारा या तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा। राइट, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस वन कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हमारा वैल्यू मिलेगा y माइनस वन, और ये देखिए हो जाएगा आपका y माइनस वन, ऐसे राइट कर लेता हूँ माइनस फोर, और यहाँ से हो जाएगा हमारा y माइनस टू। ठीक है, मैं ये करली ब्रैकेट फॉर्म कर लेता हूँ इक्वल्स टू जीरो, ये ऐसे आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो अभी इसको मैं हटा लूंगा यहाँ से। चलिए अब यहाँ से देखिए मैं वैल्यू क्या मिलेगी, ये तो हमारा हो गया y माइनस वन कॉमन। ठीक है, यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका y माइनस वन, अब देखिए माइनस फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस फोर वाई प्लस एट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा, सॉरी, ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, ये भी हो जाएगा हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा हमारा y माइनस वन, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू देंगे माइनस थ्री वाई प्लस सेवन इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी है y इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू वन एंड माइनस थ्री वाई इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस सेवन, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, यहाँ से हो जाएगा हमारा थ्री वाई इज लेस आर इक्वल्स टू सेवन, और वाई इज लेस आर इक्वल्स टू सेवन बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा y आएगा वो बिलोंग करेगा ग्रेटर आर इक्वल्स टू वन एंड लेस आर इक्वल्स टू सेवन बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेंज आएगा वो रेंज हो जाएगा हमारा, सॉरी, क्लोज इंटरवल वन टू सेवन अपॉन थ्री। ठीक है, तो आपका देखिए जो आपका ये फिफ्थ पार्ट, सॉरी, जो सिक्स्थ पार्ट था उसका आंसर आएगा क्लोज इंटरवल वन टू सेवन बाई थ्री। राइट ना, ये आपका हो गया सिक्स्थ भी कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सेवेंथ पे आते हैं, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए सेवेंथ है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, इसे भी हम लोग क्या करेंगे कि y इक्वल टू लेट करेंगे। चलिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन हम इसमें से x की वैल्यू y के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हो जाएंगे आपके y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सॉरी ये x होगा। राइट, अब इनको इधर प्लेस कर लेंगे, यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया x में। ठीक है, फिर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x इक्वल टू देखिए ये वन होगा क्योंकि माइनस भी होता है और यहाँ पे एक माइनस अगेन है ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर होता है, देखिए यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका होता है माइनस फोर ए इंटू सी, ये आ जाएगा। ओके ना, ये हो गया अपॉन टू ए होता है, ये हो जाएगा आपका टू वाई। राइट, यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका वन प्लस माइनस रूट ओवर वन माइनस फोर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया वन माइनस फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई, और इधर हमारा क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। ओके, अगेन हमारे एक्स के रियल वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगेन लिखते हैं हम लोग फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स वन माइनस फोर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू वन, और वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू वन अपॉन फोर। ठीक है, या यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा y इज लेस आर इक्वल्स टू वन अपॉन टू। ठीक है, ये प्लस माइनस होगा। ओके, तो यहाँ से हमारा y जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा और लेस आर इक्वल्स टू वन अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका रेंज आएगा वो रेंज हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू। ओके ना, तो आपका सेवेंथ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं अब इसको मैं हटा देता हूँ।
चलिए एट्थ पार्ट है हमारा, ये एट्थ पार्ट है आपका एफ एक्स इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम लोग y इक्वल टू लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा आपका 2y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ठीक है, या इसको हम लोग राइट कर सकते हैं वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने इधर के टर्म को इस तरफ प्लेस कर लिया, तो देखिए माइनस के तो प्लस हो गए, ये प्लस के माइनस हो गए और ये प्लस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो x के 1 पावर वाला टर्म है वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस 3 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस 3/y और x इक्वल्स टू रूट ओवर 2y माइनस 3/y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम अगेन इसको लिखते हैं फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। ये हमारा होना चाहिए सॉरी, ये होना चाहिए हमारा 2y माइनस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2y इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3 एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3/2, राइट। तो अब देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होना चाहिए, 3/2, और y जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट ना। तो अब देखिए इससे हम क्या करते हैं कि हम अब इसको हम क्या करेंगे, रीजन फॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 0 हो गया और इधर हो गया हमारा 3/2। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से रीजन में हमारे x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ओके ना, यहाँ देखिए इधर वाला जो रीजन है इधर हमारा y नेगेटिव होगा, तो y की अगर वैल्यू हम नेगेटिव ले लें मतलब -1, अगर हम इसमें -1 पुट करें तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम -1 ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा -2 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, और नीचे हो जाएगा -1, तो प्लस हो गया। तो इस रीजन में हमारा जो x है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 और 3/2 है, तो इसके बीच में हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 1। अब यहाँ पे हम 1 पुट करके देख लेते हैं, तो देखिए 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएंगे, और 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया -1। ठीक है, तो इसमें हमारा जो रूट में वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है, तो उसके लिए हमारा x जो है वो आपका रियल नंबर नहीं आएगा, तो ये रीजन जो होगा हमारा वो रेंज का पार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए 3/2 है, तो इससे बड़ा नंबर हम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। देखिए जब हम 2 पुट करेंगे तो हो जाएंगे 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आएंगे 1, और नीचे आएगा 2, तो ये √1/2 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू है और रियल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर भी हमारा x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसके लिए देखिए जो हमारा रेंज होगा, वो जो हमारा रेंज आएगा, ठीक है, रेंज ऑफ f वो आएगा हमारा -∞ टू 0 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसके आपका देखिए जो 8th पार्ट है इसका जो आपका रेंज आएगा वो आपका आएगा -∞ टू 0 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी, राइट ना। तो इस तरह से देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट, राइट ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन x² - 4/x-2। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल, इसके हमें डोमेन और रेंज बताने हैं, राइट ना। तो हमने इसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी बताया था इस तरह का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर ऊपर का हम लोग फैक्टर करते हैं तो यहाँ से हमें जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो हमें मिल जाता है, तो उसको हम कैंसिल करके इसका डोमेन नहीं बताएंगे, जिस फॉर्म में हमारा फंक्शन है उसी फॉर्म में बताएंगे कि x के किस वैल्यू के लिए हमारे फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम x = 2 पुट कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट, और x के बाकी कोई भी हम वैल्यू पुट करें हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस
f is defined for all x belongs to R except x इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू r माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर के सेट से हम 2 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डोमेन, राइट। और अब देखिए इसको हम लोग राइट करते हैं रेंज के लिए। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल टू ये जो हमें दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इनको हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस 2 मिल गया एफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब एक्स के रियल वैल्यू के लिए ओके ना, देखिए हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए एक्स इक्वल टू 2 हमें पुट नहीं करने हैं इसमें, ओके, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 हमारा इसमें एलिमेंट ही नहीं है डोमेन का। तो यहाँ पे देखिए जब हम एक्स इक्वल टू 2 पुट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 4 नहीं आएगा, राइट ना। मतलब 4 के अलावा कोई भी हमारे इस फंक्शन की वैल्यू मतलब आ सकती है, राइट। देयरफॉर इसे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r माइनस 2। ठीक है, f the value of function for all x belongs to r minus 2, the value of function will be r minus 4। यही तो होगी क्योंकि 4 हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ से इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू r माइनस 4। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है आपका वो हो जाएगा r माइनस 2 एंड रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका r माइनस 4। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लास्ट 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन मॉड x अपॉन एक्स बी क्लोज इंटरवल 3 to 7 देन द रेंज इज। आपके ऑप्शंस है क्लोज इंटरवल -1 to 1। सेकंड देखिए आपका ये ओपन इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, आपके बुक में दोनों क्लोज इंटरवल दिए थे, आपका हो गया -1 to 1। सी है आपका सेट हैविंग एलिमेंट 1 दैट इज 1। ठीक है, और डी है आपका एक सेट है सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट है -1। ठीक है, तो इसका आपको रेंज बताना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा डोमेन दिया हुआ है ये सेट ऑफ रियल नंबर है, और वो सेट ऑफ रियल नंबर में हमारा x का वैल्यू क्या है, वो 3 to 7 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए जो हमारा ये मॉडुलस फंक्शन है ये हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर प्रोवाइड करेगा, और ये वही नंबर प्रोवाइड करेगा जो x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऊपर भी सेम वैल्यू नीचे भी सेम वैल्यू कैंसिल होकर के कितना वैल्यू प्रोवाइड करेगा, 1। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा। कैसे, अगर इसको आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं सिंस x बिलोंग्स टू 3 to 7 is a positive real number, therefore mod x be always a positive number, therefore mod x equal to x, then fx equals to x upon x। ठीक है, और ये कैंसिल होगा तो ये देगा वैल्यू 1, therefore रेंज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप देखिए जो रेंज आप राइट करते हो आप उसको हमेशा करली ब्रैकेट में एलिमेंट को राइट करते हो। ठीक है, और अगर आपको एक इंटरवल मिलता है तो आप उसको क्लोज या ओपन इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से आपका देखिए एक्सरसाइज 12 भी हो गया कंप्लीट, और आपका लेसन 2 भी हो जाता है कंप्लीट। जो आपका नेक्स्ट रीजन है, जो आपका ग्राफ ऑफ फंक्शंस है, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।